इंदौर में 200 आंगनवाड़ियों को स्मार्ट बनाने की पहल। आंगनवाड़ियों में अत्याधुनिक संसाधनों का किया शुभारंभ। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया शुभारंभ। इंदौर में कलेक्टर की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक। कुक्कुट पालन केंद्र में टेंडर को मिली मंजूरी। 454 करोड़ रुपए का टेंडर को मंजूरी। कटनी के गेहूं उपार्जन केंद्रों में पाई जा रही कमी। तमाम समस्याओं को लेकर किसानों में आक्रोश। किसानों ने जताई नाराजगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने डबरा का किया निरीक्षण। शक्ति दीदी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कलेक्टर ने किया उपार्जन कार्य की समीक्षा। इंदौर में 500 करोड़ टैक्स चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई। मीडिया और गुटखा माफिया गठजोड़ का पर्दाफाश। सीईओ पंकज गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर इंदौर से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र की 200 आंगनवाड़ियों को स्मार्ट बनाने की पहल नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा की गई है और इस अभियान के तहत आंगनवाड़ियों को भी अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया गया है ताकि बच्चों का शैक्षणिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। यदि आप आंगनवाड़ी में आने वाले इन बच्चों की सच्चे मन से सेवा करते हैं तो ये ईश्वर की पूजा के समान है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की क्षमता को कम न आंके। यदि युद्ध हुआ तो 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और इस पहल से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि इंदौर विधानसभा क्षेत्र की 200 आंगनवाड़ियों को स्मार्ट बनाने की पहल नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ियों को अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया गया है ताकि बच्चों का शैक्षणिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। क्या है वो बताइए, हम पूरा करेंगे। मतलब ऐसा कोई बोल नहीं सकता, पर मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो आपकी आवश्यकता होगी आंगनवाड़ी के लिए सरकार की ओर से नहीं मिल रहा है, हम उसको पूरा करेंगे। पर इन बच्चों को अगर आपने संस्कार देने का काम किया, इन बच्चों को आपने अच्छा अपने आंगनवाड़ी के प्रति आकर्षित किया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम इस बारे में जरा विचार करें, सोचें और कैसे क्रिएटिविटी हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी कर सके, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। सामग्री जो चाहिए वो दे देंगे। मैं तो अगर बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं तो आपको कंप्यूटर भी दे देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं। सारी आंगनवाड़ी में हम कंप्यूटर दे देंगे अगर बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। अब जैसे ये आपको अभी एलईडी मिला है। इंदौर में गुरुवार को स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुक्कुट पालन केंद्र की जमीन के 454 करोड़ रुपए के टेंडर को अप्रूवल दिया गया है। और इस निर्णय से अब वर्षों से बंद पड़ी मास्टर प्लान की अधूरी सड़कें बन सकेंगी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर आशीष सिंह ने की है और जहां सभी ने इस बड़े निर्णय पर सहमति जताई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कुक्कुट पालन क्षेत्र की जमीन को लेकर कैबिनेट का आदेश था कि इस स्मार्ट सिटी द्वारा मोनेटाइज किया जाएगा। इस प्राप्त राशि को विकास में खर्च किया जाएगा। इस संबंध में 3 टेंडर मिले थे। इसमें न्यूनतम दर से 17% अधिक है और ये राशि मास्टर प्लान के तहत में वर्षों से अधूरी पड़े कामों को लेकर आधारभूत संरचना में सुधार होगा। देखिए, आज स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में एक तो जो कुक्कुट पालन की जमीन थी और जो कैबिनेट का आदेश था कि इस कुक्कुट पालन की जमीन को स्मार्ट सिटी के द्वारा मोनेटाइज किया जाएगा और उसका पैसा शहर के विकास में खर्च किया जाएगा, तो उसका जो टेंडर लगाया गया था उसमें 3 बिडर्स प्राप्त हुए थे। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा बेस रेट था, न्यूनतम जो दर थी, उससे लगभग 17% एक्स्ट्रा पे 454 करोड़ पर एक बिड प्राप्त हुई है, जिसको आज अप्रूवल दिया गया है कुक्कुट पालन की जमीन के अगेंस्ट में।
और ये जो 454 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, ये शहर की जो खासतौर पर मास्टर प्लान की जो पुरानी रोड्स हैं, जो वर्षों से नहीं बन पाई हैं, उनके लिए खर्च किया जाएगा। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने डबरा अनुभाग का भ्रमण किया। निरीक्षण कर कई योजनाओं और सुविधाओं का जायजा लिया है। भ्रमण की शुरुआत सोनी फिलिंग स्टेशन पर शक्ति दीदी कार्यक्रम के शुभारंभ से हुई और इसके पश्चात कलेक्टर ने गंगा वेयर हाउस पर उपार्जन कार्यों की समीक्षा की है और मजदूर दिवस के अवसर पर हमालों को भी शुभकामनाएं देते हुए शरबत वितरण किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने अपना घर प्रभुजी आश्रम में भ्रमण के दौरान एक खास पहल में आधार कार्ड के माध्यम से 5 सालों से बिछड़ी प्रभुजी गुड़िया का परिवार प्रयागराज से ढूंढा गया और उन्हें सुपुत्र किया गया है। अंत में आपको ये भी बता दें कि रफनीक फिलिंग स्टेशन पर फिर से शक्ति दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डबरा एसडीएम दिव्यांशु चौधरी, तहसीलदार दिव्यदर्शन शर्मा, सीएमओ प्रदीप भदौरिया सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। कलेक्टर ने डबरा का यहां पर निरीक्षण किया है और शक्ति दीदी कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। कलेक्टर ने भी उपार्जन कार्य की समीक्षा की है। दरअसल आपको बताते चलें कि अंत में रबनीक फिलिंग स्टेशन पर फिर से शक्ति दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डबरा एसडीएम दिव्यांशु चौधरी, तहसीलदार दिव्यदर्शन शर्मा, सीएमओ प्रदीप भदौरिया सहित अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं गुटखा माफिया किशोर वाधवानी से जुड़े बहुचर्चित टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने दबंग दुनिया मीडिया समूह के सीईओ पंकज माजुपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज को शुक्रवार सुबह महालक्ष्मी स्थित उसके आवास से हिरासत में लिया गया और बताया ये भी जा रहा कि किशोर वाधवानी का करीबी सहयोगी है और लंबे समय से जीएसटी चोरी और अवैध गुटखा कारोबार में शामिल था। पुलिस ने सीईओ को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस भी भेजा था, लेकिन वे लगातार दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में किशोर वाधवानी पहले से ही लगभग 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है। साथ ही फरार भी चल रहा है और 10 फरवरी 2021 को तुकोगंज थाने में डीजीजीआई के अधिकारी अंकुल भी वाधवानी और उसके भतीजे नितेश वाधवानी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप ये भी है कि उन्होंने दबंग दुनिया अखबार की आड़ में साल 2016 से 2020 के बीच में करोड़ों की जीएसटी चोरी की थी। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है और मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। कटनी जिले के अंतर्गत आने वाले गेहूं उपार्जन केंद्रों में रीठी, बोहरीबंद, बाकल और डीमरखेड़ा, बड़वारा, बचौया क्षेत्र के अधिकतर केंद्रों में पिछले 5 दिनों से बारदाना की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं डीमरखेड़ा खेड़ा केंद्र में परिवहन एवं सर्वर का लिंक फेल होने से आपको बताते चले कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों के यहां पर शादियों का सीजन भी है। असमय बारिश ने किसानों की चिंता और भी बढ़ा दी है। इस तरीके की जर्जर व्यवस्था को लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों ने कटनी कलेक्टर से भी मांग की है कि तत्काल गेहूं उत्पादन केंद्रों में बारदाना की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए और समय सीमा और बढ़ाई जाए। इंदौर जिले के राऊ में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन सर्व ब्राह्मण समाज राऊ के तत्वाधान में बड़ी ही धूमधाम के साथ में भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा साई विहार कॉलोनी स्थित भगवान परशुराम महादेव मंदिर प्रांगण से राऊ के प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रा कन्याशाला स्कूल मैदान में पहुंची। यात्रा में ऊंट, घोड़े, बैंड बाजे, ढोल, ताशे और भजन मंडली के साथ भजनों पर महिला मंडल नृत्य करते हुए आनंद के साथ झूमती हुई नजर आई। वहीं यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान परशुराम जी की झांकी रही। यात्रा का राऊ के कई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मंचों से यात्रा का पुष्पमाला से स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे भी शामिल हुए।
और समापन के बाद सर्व ब्राह्मण समाज राव के अध्यक्ष अनिल जोशी और युवा अध्यक्ष आशीष नागर और महिला इकाई की अध्यक्ष रूपिका व्यास ने सफल आयोजन पर सभी का आभार भी प्रकट किया है। आपको बताते चले कि यात्रा में तमाम लोगों ने शिरकत की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि राऊ से हैं, जहां पर भक्तगण मौके पर पहुंचे और भजन में भी ढोल ताल के साथ में नजर आए। दरअसल आपको बताते चलें कि राऊ में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई है। सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से इस यात्रा को निकाला गया। यात्रा में तमाम लोगों ने भी शिरकत की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये यात्रा गली मोहल्लों से होते हुए निकली, जहां पर बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। फरवरी महीने में करीला के पास में कानीखेड़ी गांव में करीला मेले से पूर्व अतिक्रमण का हवाला देते हुए प्रशासन ने कुछ किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट कर मकानों को जमींदोज कर दिया है। लेकिन उस जगह पर छोटे छोटे किसान हैं जिन पर 2-4 बीघा जमीन से ज्यादा किसी भी किसान पर जमीन नहीं है। ये लोग लंबे समय से कई सालों से करीला के पास रह रहे हैं और इसी खेती से अपने परिवार का साल भर का भरण पोषण करते हैं। जिले के यादव समाज के लोगों ने उन परिवारों के लिए मौके पर पहुंचकर छोटा सा सहयोग करने का प्रयास किया। सामाजिक लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक इन लोगों की कोई भी सहायता नहीं की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विदिशा माधवगंज चौराहे पर हिंदू प्रहरी संगठन के नेतृत्व में रक्त हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया और नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक पत्र लिखा जिस पर उन्होंने अपने खून से हस्ताक्षर किए। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कठोरतम कदम उठाए जाएं और वहीं हिंदुस्तान में रह रहे बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को भी निकाला जाए। पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के युवाओं सहित बुजुर्गों ने भी अपने खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं कृषि विभाग द्वारा कृषि विस्तार अधिकारी नरसिंहपुर और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ नरसिंहपुर के जिला अध्यक्ष सम्मानीय पंडित संजय लमानिया जी के जन्मदिन और सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान समारोह सावित्री सिग्नेचर होटल में आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और परिवार के सभी लोगों ने शामिल होकर कार्यक्रम में सहभागिता दी और सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम में उपस्थित उप संचालक कृषि अधिकारी उमेश गढ़धरे ने शॉल त्रिफल स्मृति चिन्ह से सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अनिल विवाद भी उपस्थित रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि विस्तार अधिकारी नरसिंहपुर और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ नरसिंहपुर के जिला अध्यक्ष सम्मानीय पंडित संजय लमानिया जी ने जन्मदिन और सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान समारोह सावित्री सिग्नेचर होटल में आयोजित किया है, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और परिवार के सभी लोगों ने शामिल होकर कार्यक्रम में सहभागिता दी है। सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम में उपस्थित उप संचालक कृषि अधिकारी उमेश गढ़धरे ने शॉल त्रिफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों एक नाबालिग सहित 4 लड़कियों के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां इस मामले में कई सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की भी मांग की जा रही है और साथ ही इस जघन्य घटना के बाद पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। कई सामाजिक संगठनों
और आम नागरिकों ने भी इस अपराध की घोर निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इसी कड़ी में मंगलवार की दोपहर भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा नगर के अम्बेडकर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक एक आक्रोश रैली निकाली गई। इस आक्रोश रैली के माध्यम से संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी सदस्यों ने हट्टा थाना क्षेत्र में हुए इस सामूहिक दुष्कर्म वाली घटना की जमकर निंदा की और वहीं उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, ज्ञापन सौंपा और इसके पूर्व कलेक्टर गेट पर रोके जाने पर भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारी नाराज हो गए। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय गेट में ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और इससे काफी देर तक पदाधिकारी उठे और गेट के अंदर घुसकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने जल्द से जल्द सभी मांगे पूरी होने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। नरसिंहपुर झिरना सब स्टेशन अंतर्गत आने वाले नया खेड़ा गांव में कुइया पावर हाउस से बिजली की आपूर्ति की समस्या को लेकर 8 गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या भी बताई है। किसानों का भी कहना है कि लगातार वोल्टेज की परेशानी से फसल सूखने की कगार पर है। विद्युत विभाग के भी अधिकारी किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दिन में महज 3 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे किसान भारी परेशान हैं। इसलिए उन्होंने आज कलेक्टर के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, बिजली की समस्या का समाधान करने की मांग की और समस्या का समाधान न होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजली की बहुत समस्या है हमारे क्षेत्र नया खेड़ा मतलब सगोनी और बमोरी, जो कि कुइया पे पावर हाउस है। तो किसानों ने 10 घंटा बिजली मिली हुई सरकार ने कही थी, 10 घंटा का वो तो नहीं मिल रही, 3 घंटा। तो किसानों की जो है मूंग है, कोई उड़द लगी, जो भी फसल लगी है वो सब सूख भी कगार पे है। किसान लगभग बर्बाद हो जाए अगर बिजली न मिली तो। अच्छा, विद्युत विभाग क्या कहता है इसको? विद्युत विभाग में ऑफिस में जाते हैं तो सही करवाते हैं, मिल जाए तो साहब लोग अधिकारी सब किसानों में गुमराह करके भेज देते हैं, काम कछु कर नहीं रहे। अब कल से भैया नए खड़ा के 4 दिन से लाइन बंद है, 1 घंटा भी नहीं मिली। अच्छा, ऐसे में तो बड़ी समस्या आ रही होगी, फसल सूख रही होगी, पानी की भी समस्या आ रही है। पानी की समस्या है, पूरी फसल नष्ट हो गई कगार पे है। और 4 दिन हो गए लाइनमैन में फोन लगा, लाइनमैन कहते हाँ भैया अब नहीं आ रही, 1 घंटा में, आधा घंटा में, 2 घंटा में। मगर 3 दिन से 4 दिन से लगभग लाइट बंद पड़ी है। कहीं बिजली में सुधार नहीं होता तो क्या अगला कदम होगा किसान? बिजली में अगर सुधार नहीं होता तो भैया किसान इसी तरह से अगर परेशान रहे तो किसान सड़कों पर आएगा और उग्र आंदोलन होगा, जिसका जवाबदार प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी। पूर्व विधायक स्वर्गीय ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल की स्मृति में क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग सोनकक्ष प्रीमियम लीग का शुभारंभ मंगलवार को नगर के भगवान सिंह राजपूत खेल परिसर उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर, विशेष अतिथि एसडीएम प्रियंका मिम्ब्रोट और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कृष्णपाल सिंह बघेल थे। साथ ही आयोजन का यह दूसरा साल है। पिछले साल नगर के क्रिकेट प्रेमियों ने भी प्रतियोगिता में खूब आनंद लिया था और इसी तर्ज पर इस साल भी खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों के लिए भी कई इनाम मैच के दौरान रखे गए। 14 दिवसीय आयोजन में रोजाना 5 मैच आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक टीम के 7 मैच होंगे और प्रतियोगिता में 16 टीम हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों के ऑनर ने नीलामी के माध्यम से क्षेत्र के शानदार खिलाड़ियों को अपनी टीम में चुना है। प्रतियोगिता का प्रथम इनाम 51,000 रविंद्र धाकड़, द्वितीय पुरस्कार 25,000 स्वर्गीय विराज सिंह गौड़ की स्मृति में आनंद सिंह गौड़ द्वारा और तीसरा पुरस्कार बबलू मकवाड़ा 11,000 और चौथा पुरस्कार कुलदीप सिंह राजपूत 11,000 रहेगा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में परशुराम सेना के बैनर तले भगवान परशुराम जयंती उत्सव के साथ मनाई गई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जयंती के शुभ अवसर पर प्रांगण में सर्वप्रथम भगवान परशुराम के छाया चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके पूजा अर्चना की गई। वहीं पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर क्षेत्र के साधु संत और साथ ही विप्र समाज के नागरिकों की भी उपस्थिति काफी संख्या में रही। साथ ही साधु संत और विप्र समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा भगवान परशुराम के चरित्र पर प्रकाश डाला गया। जयंती मनाने के लिए क्षेत्र सहित आसपास से
विप्र समाज की उपस्थिति मौके पर रही है। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय स्थित सभागार में राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मिजोरम के राज्यपाल महामहिम जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कुलपति डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और निगम सभापति कलावती यादव ने महामहिम का स्वागत किया है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने भी मध्य प्रदेश के विकास की सराहना की है और उन्होंने युवाओं को सशक्त होने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में युवाओं को भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। कार्यक्रम के बाद भी मीडिया से बातचीत में उन्होंने पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया। युवाओं से अपील की गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहे। देखिए, युवाओं से संवाद करना है, उसके बाद ही महाकाल का आशीर्वाद मिलता है। तो युवाओं से संवाद किया और मैं चाहता हूं कि युवाओं के अंदर एक संदेश हो कि वो ही आगे देश को चलाएंगे, इसलिए उनको सशक्त होने की, अपने विचारों को सशक्त करने की आवश्यकता है। पर पहलगाम में थोड़ी दुखद घटना हुई, क्या कहेंगे कि आपने उद्बोधन में भी कहा दुखद घटना हुई है। सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। हम सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए और आगे के लिए अपने कान और आंख खुली रखनी चाहिए, ताकि अगर हमको कोई चीज ऐसी दिखे जो कि नॉर्मल से अलग है तो हम उसको पहले पकड़ सकते। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपने कई सारी बातें कही, युवाओं को लेकर भी आपने कहा कि हमें सजग रहना बहुत जरूरी है किसी भी हालात के समय। सर, और क्या करेंगे आप? नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब आप उसी चीज को लेकर आगे बढ़िए ताकि दुष्प्रचार को रोका जा सके। सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए किसान विश्राम गृह को निजी आवाज बनाकर बैठे मंडी कर्मचारी रवि परमार को आखिरकार मीडिया को तेज पड़ताल के सामने झुकना पड़ा। 25 अप्रैल को सातना नेशनल प्लस न्यूज चैनल और पत्रिका न्यूज़पेपर ने इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। खबर प्रसारित होते ही मंडी कर्मचारियों ने रातों रात किसान विश्राम गृह खाली कर दिया है। पिछले 3-4 वर्षों से कृषि उपज मंडी कार्यालय के ऊपरी हिस्से में भी बने किसान विश्राम गृह में रवि परमार अपने परिवार के साथ अवैध रूप से रह रहे थे, जबकि यह स्थान किसानों के विश्राम के लिए निर्धारित था। मीडिया की पैनी नजरों से यह अतिक्रमण नहीं बच पाया, जिसके बाद में मंडी में हड़कंप मच गया। व्यापारी सत्यनारायण चौधरी, ओम प्रकाश पाटीदार ने भी इस अवैध कब्जे की पुष्टि की है। किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार कलमोदिया और कृषि उपज मंडी सचिव सतीश सोनकिया ने भी इस बात की पुष्टि की और मीडिया में मामला उठने के बाद कर्मचारी ने 25 अप्रैल को किसान विश्राम गृह को खाली कर दिया। अब यह विश्राम गृह किसानों के लिए फिर से उपलब्ध है और इस मामले में मीडिया की भूमिका को एक बार फिर से निर्णायक साबित हुआ है। उसने 60 कब करा? अब ये तो पता नहीं है, पर खाली कर दिया ऐसा सुना नहीं है। अब वहाँ पे नहीं रहना। पहले रहता था वो? हाँ, पहले रहता था, अब तो बिल्कुल खाली कर दिया उसने। हाँ, अभी तक तो मेरे हिसाब से वही रहता था वो। उसके बाद आजकल में खाली कर दिया वो बात क्या लगे, पर इससे पहले तो वही रहता था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।